क्रिप्टो की दुनिया में एक नाम था, FTX। एक ऐसा नाम जो भरोसे का दूसरा नाम बन गया था। लोगों ने अपने सारी जमा पूंजी, अपने सारे सपने इस एक नाम पर लगा दिए थे। और फिर बस कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ एक रेत के महल की तरह ढह गया। आज हम इसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे, समझेंगे कि कैसे अरबों डॉलर अचानक गायब हो गए और कैसे एक चमकता हुआ क्रिप्टो साम्राज्य रातों रात मलबे का ढेर बन गया। इस पूरी कहानी का जो सबसे चौंकाने वाला सच है ना, वो इस एक नंबर में छिपा है, 8 अरब डॉलर। और सुनिए, ये किसी कंपनी का पैसा नहीं था, ये उन लाखों आम लोगों का पैसा था जिन्होंने FTX पर भरोसा किया था, और वो पैसा बस गायब हो गया रातों रात। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉस नहीं था, ये एक ऐसा भूकंप था जिसने क्रिप्टो की दुनिया की नींव हिलाकर रख दी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये 8 अरब डॉलर गए कहाँ? क्या ये कोई बहुत बड़ी हैकिंग थी, या कोई इन्वेस्टमेंट जो गलत हो गया, या फिर कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, किसी भी बड़े पतन को समझने के लिए हमें उसकी शानदार शुरुआत को देखना पड़ता है, और FTX की शुरुआत वो किसी परी कथा से कम नहीं थी। उसका उदय इतनी तेजी से हुआ था कि किसी को अंदाजा ही नहीं था कि इसका अंत इतना भयानक होगा। जरा सोचकर देखिए, 2019 में एक कंपनी शुरू होती है और सिर्फ 3 साल में उसकी वैल्यू 32 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाती है। FTX ने यही किया था। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम आसमान छू रहा था। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा रहे थे। देखते ही देखते ये क्रिप्टो का सबसे चमकता सितारा बन गया। FTX सिर्फ एक एक्सचेंज नहीं रह गया था, ये एक भरोसे का ब्रांड बन चुका था। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े खिलाड़ी सब टीवी पर आकर कह रहे थे कि आपका पैसा FTX पर बिल्कुल सुरक्षित है, और लाखों लोगों ने उनकी बात पर यकीन भी कर लिया। अपनी मेहनत की कमाई, अपने सपने सब FTX को सौंप दिए। ये भरोसे की एक बहुत बड़ी इमारत थी। लेकिन उस भरोसे की शानदार इमारत की नींव में एक बहुत गहरा अंधेरा राज छिपा था। जो दुनिया को दिखाया जा रहा था वो तो बस एक चेहरा था, असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही थी। एक ऐसा खेल जो सिर्फ FTX को ही नहीं बल्कि पूरे क्रिप्टो मार्केट को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो इस कहानी के 2 मुख्य किरदार हैं। एक तरफ FTX, जिसे हर कोई अपने पैसों के लिए एक मजबूत और सुरक्षित तिजोरी समझता था, और दूसरी तरफ एलिमेडा रिसर्च, एक ट्रेडिंग फर्म जो बाजार में बहुत ज्यादा जोखिम भरे दांव लगाने के लिए जानी जाती थी। कागजों पर तो ये दोनों कंपनियां बिल्कुल अलग थीं, लेकिन सच तो कुछ और ही था। और यहीं पर भरोसे का सबसे बड़ा कत्ल हुआ। FTX की वो सुरक्षित तिजोरी जिस पर लाखों लोगों ने यकीन किया था, उसे पीछे दरवाजे से खाली किया जा रहा था। कस्टमर्स के अरबों डॉलर चुपचाप FTX से निकालकर एलिमेडा रिसर्च को दिए जा रहे थे। लोगों का पैसा, उनकी बचत एक बहुत बड़े जुए में लगाई जा रही थी, और उन्हें इसकी कोई खबर तक नहीं थी। कहते हैं ना, झूठ और धोखे पर बना कोई भी महल ज्यादा दिन तक खड़ा नहीं रह सकता। वो ताश के पत्तों के घर की तरह होता है, और जब FTX का ये ताश का महल गिरा तो उसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। तो ये सब हुआ कैसे? इसे 4 आसान स्टेप्स में समझिए। पहला, ग्राहकों का पैसा चोरी छिपे अलामेदा को भेजा गया। दूसरा, उस पैसे से बेहद जोखिम भरे सौदे किए गए। तीसरा, जैसे ये खबर बाहर आने लगी, लोग घबरा गए और अपना पैसा निकालने के लिए दौड़ पड़े। और चौथा, FTX के पास देने के लिए पैसे थे ही नहीं, तिजोरी खाली हो चुकी थी, कंपनी दिवालिया हो गई। पर ये आग सिर्फ FTX तक ही नहीं रुकी। नहीं, इसने तो पूरे क्रिप्टो मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया। बिटकॉइन, इथीरियम जैसी बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज की कीमतें धड़ाम से नीचे गिर गईं। हर तरफ एक डर का माहौल बन गया। FTX के डूबने से भरोसे का जो संकट पैदा हुआ, उसने पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया। और फिर अंत वही हुआ जो होना था। FTX, जो कभी क्रिप्टो का बादशाह था, उसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, और इसके फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड, जिन्हें लोग क्रिप्टो किंग बुलाते थे, उन्हें धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह से कैदी बनने का सफर बस कुछ ही दिनों में तय हो गया। तो ये कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। अब सवाल ये है कि इस तबाही से हम सीखते क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है ताकि ऐसा दोबारा ना हो।
ये झटका इतना जोर का इसलिए लगा क्योंकि एफटीएक्स कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं थी। इसे तो सबसे सुरक्षित माना जाता था। सोचिए, जब बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स और लाखों आम लोग सब मिलकर किसी एक चीज पर भरोसा करें और वो भरोसा टूट जाए, तो झटका कितना जोर का लगता है। और इससे हमें मिलता है पहला और सबसे जरूरी सबक। क्रिप्टो की दुनिया में एक बहुत पुरानी कहावत है, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। इसका मतलब सीधा सा है, अगर आपके डिजिटल एसेट्स की चाबियां यानी उसका कंट्रोल किसी और के पास है, तो वो क्रिप्टो असल में आपका है ही नहीं। असली सुरक्षा तभी है जब आप अपनी संपत्ति को अपने पर्सनल वॉलेट में रखते हैं। दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण सबक ये है कि किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। एफटीएक्स की कहानी चीख चीख कर एक ही बात कहती है, कितने भी बड़े और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स क्यों ना हो, वो भी फेल हो सकते हैं। किसी कंपनी का बड़ा नाम या उसकी शोहरत सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। और आखिर में एफटीएक्स की ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है। डिजिटल पैसों की इस नई दुनिया में असली सुरक्षा क्या है? एक बड़ी चमकदमक वाली कंपनी पर भरोसा करना, या फिर टेक्नोलॉजी और सिर्फ खुद पर भरोसा करना? असली सुरक्षा कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब हम सबको मिलकर खोजना होगा।